नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जानेंगे विराम चिन्हों के बारे में। यहाँ से भी लगभग सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है ठहरना अथवा रुकना। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें बीच में रुकना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब हम कोई लेख लिखते हैं तो उसमें भी हमें कई जगह रुकना पड़ जाता है, तो उसके लिए हम विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाई वन करके सभी विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं। यहाँ पे पहला दे रखा है आपके लिए पूर्ण विराम। कौन सा दे रखा है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को फुल स्टॉप बोलते हैं। इसका चिन्ह होता है डंडा। क्या होता है? डंडा। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसके लास्ट में एक डंडा लगा देते हैं खड़ा हुआ, इस तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण वाक्य के अंत में। जब आपका वाक्य ख़त्म हो जाता है तो उसके लास्ट में एक डंडा लगा जाता है, उसे बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, तो पूर्ण विराम जो होता है उसका उपयोग होता है वाक्य के अंत में। दूसरा होता है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम को हम सेमीकोलन बोलते हैं और इसका चिन्ह इस तरीके से होता है, ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा। ठीक है, ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा होता है। इसका उपयोग हमारे पास जब एक वाक्य दे रखा हो और वो कई अलग अलग वाक्यों में बटा हुआ हो। ठीक है, तो उन जो स्वतंत्र अलग अलग वाक्य हैं उनको अलग अलग रखने के लिए हम अर्धविराम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, एक जगह, दो जगह, यहाँ पे किसका उपयोग हुआ है? अर्धविराम का। यहाँ पे ये जो आपके वाक्य बन रहे हैं इनको अलग अलग रखने के लिए। ठीक है, अर्धविराम और पूर्ण विराम क्लियर है। अब आगे बात करें अल्प विराम। अल्प विराम मतलब होता है जब हम कोई लेख लिख रहे हों और उसमें थोड़े से टाइम के लिए रुकना पड़े, उस जगह पे हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं। इंग्लिश में इसे कॉमा बोल देते हैं और इसका साइन जो है वो इस तरीके का होता है। यहाँ पे बन रहा है ये इस तरीके से। ठीक है, ये होता है हमारा अल्प विराम, कॉमा। जहाँ पढ़ने वाला थोड़ी देर रुकता है, तो यहाँ पे दुख और सुख, इसके बाद यहाँ लगा दिया है पाप और पुण्य, उसके बाद दिन और रात। तो इन जगहों पे बीच में किसका उपयोग हुआ है? आपका अल्प विराम का। ये सब बनाए हैं। तो जब हम कोई लेख पढ़ रहे हों उसमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े तो वहाँ पे हम किसका उपयोग करते हैं? अल्प विराम का। एक होता है अपूर्ण विराम, इसे ही हम उपविराम बोलते हैं, न्यून विराम बोलते हैं। ठीक है, ये होता है आपका उपविराम या फिर अपूर्ण विराम, और ये होता है आपका विवरण चिन्ह। इनका उपयोग होता है जब हम कोई एक शब्द लें उसके बारे में विवरण दें तो हम विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न विराम। इसे बोलते हैं इंट्रोगेशन, मतलब क्वेश्चन मार्क। जब भी आपका वाक्य ऐसा हो जिसमें प्रश्न पूछा गया है तो वहाँ पे हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क का, इस तरीके से। प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में हम प्रश्न विराम का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यह क्या है, तो यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसके अंत में प्रश्न विराम का उपयोग होता है। एक होता है विस्मय विराम या विस्मय आदि बोधक विराम कह दीजिए आप। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन। इसका जो चिन्ह है वो इस तरीके से होता है, डंडा और नीचे बिंदी। ठीक है, इसका उपयोग होता है जब कोई आश्चर्य की बात हो या कोई हर्ष की बात हो या फिर कोई भय की बात हो, तब इन चीज़ों को व्यक्त करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन का उपयोग करते हैं। किसका? विस्मय विराम का। जैसे वाह वाह, इंग्लिश में लिख दें वाव। ठीक है, इस तरीके से। तो इन जगहों पे हम किसका उपयोग करते हैं? विस्मय विराम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें, एक होता है निर्देशन। इसे बोलते हैं हम डैश, DASH। ठीक है दोस्तों, इसका जो चिन्ह है वो डंडा होता है, आड़ा डंडा, इस तरीके से। इसका उपयोग होता है व्याख्यात्मक पदों के पहले, अपूर्ण विराम के आगे। यहाँ पे देखिए, ये मैंने बताया था अपूर्ण विराम, दो बिंदी जो होती हैं, इनके आगे लग रहा है, यहीं पे लग रहा है, देखिए इस जगह पे देख लीजिए। ठीक है, तो निर्देशन जो आपका विराम होता है वो कहाँ लगता है?
अपूर्ण विराम के आगे लगता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल में बात करें, जैसे दुनिया में नयापन अथवा ये लिख रहा है नूतनत्व, ऐसी चीज़ नहीं, यहाँ पे नयापन का व्याख्या कर रहा है, ये मतलब इसके बारे में बता रहा है ये। ठीक है, इसका अर्थ व्याख्या करने के लिए, तो व्याख्या करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? निर्देशन विराम का। ठीक है, एक होता है योजक, योजक को बोलते हैं हम हाइफन, इसका भी निर्देशन की तरह ही चिन्ह होता है, पर ये छोटा होता है, हल्का छोटा। ठीक है, इसका उपयोग संबंध बताने के लिए होता है, इसे संबंध चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, संबंध बताता है ये। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रा मा यन, लेकिन यहाँ पे लाइन खत्म हो गई तो यहाँ पे यन लिख दिया, तो इस जगह पे आपका क्या लगा दिया जाएगा? हाइफन लगा दिया जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे बात करें, अवतरण चिन्ह, इसे बोलते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा। ये दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगल और एक होता है आपका डबल। ठीक है, सिंगल होता है किसी एक शब्द के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रजातंत्र का अर्थ क्या है मैं जानती हूँ, तो यहाँ पे प्रजातंत्र पे लगा हुआ है आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। लेकिन एक होता है आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसका उपयोग तब होता है जब कोई आपके सामने कथन दिया हो और उसे हम जैसे कि ऐसा लिख दें। जैसे संध्या ने कहा मनुष्य नश्वर है, तो ये कहा हुआ है और इसे ऐसा कि ऐसा लिख दिया गया है, तो यहाँ पे इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया जाता है। या फिर कोई कथन हो किसी का, तो उसे भी हम क्या करते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं। आगे बात करें, लोप विराम, ये क्या होता है? लोप विराम का उपयोग होता है जब हम किसी शब्द को शॉर्ट करके लिखें, छोटा। ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है। ये कह रहा है कि इससे कुछ अंश का लोप रहने के लिए बोध होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने परीक्षा की घड़ी आ गई है, अब यहाँ पे डेड डैश लगा दिया, मतलब कुछ चीज़ें इसमें गायब हो गई हैं, है ना। हम करेंगे या मरेंगे, अब बीच में कुछ इसमें से गायब है जो कि ये लोप करेंगे, मतलब छिपा गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी बड़ी चीज़ को शॉर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा लाघव चिन्ह, जो लाघव विराम होता है वो भी शॉर्ट करके लिखने के लिए होता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम संक्षेप सूचक चिन्ह। जैसे मैंने यहाँ पे प्रा लिखा, इसके बाद एक जीरो लगा दी है, उसके बाद वी लिखा है, इसके बाद एक जीरो लगा दी है। ठीक है, तो इसका जो हमने एक्सपेंड करके लिखा, बढ़ा करके लिखा, तो प्राथमिक और वी का विद्यालय, तो हम प्राथमिक विद्यालय को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, पी प्रा और वी। ठीक है, तो इस तरीके से लाघव विराम का भी उपयोग किया जाता है। आगे बात करें, त्रुटि विराम। त्रुटि विराम का उपयोग तब होता है जब हम अपने लेख में कहीं गलती कर दें या फिर कोई शब्द छोड़ दें, तो वो शब्द हमें बताना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस जहाँ गलती हुई है उस जगह पे ऐसा चिन्ह लगा के और उस जो छूटा हुआ या गलती हुई है उसे हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम त्रुटि विराम का उपयोग करते हैं। इसे हम हस्पद भी बोलते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, त्रुटि विराम या फिर हस्पद। ठीक, नेक्स्ट बात करें कोष्ठक की, तो कोष्ठक के बारे में आप सभी जानते हैं। इसका उपयोग किसी चीज़ का स्पष्टीकरण करने के लिए होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसे ये छोटा कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक है और ये मझला कोष्ठक है। ठीक है, इस तरीके से। आगे बात करें, तुल्यता सूचक, मतलब समानता दर्शाने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिन, यहाँ पे बराबर करके दिवस लिख दिया है तो दोनों एक ही चीज़। यहाँ पे रात्रि लिखा है, यहाँ पे निशा लिखा है, ये भी दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ अचला है बराबर करके पृथ्वी, दोनों ही समान है, कोई भी अंतर नहीं है। तो यहाँ पे हम समानता बताने के लिए तुल्यता सूचक शब्द का उपयोग, वो तुल्यता सूचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक जब हम कोई अपना लेख लिख रहे हैं
उसकी समाप्ति हो तब इसका उपयोग किया जाता है। ये कैसा होता है, इस तरीके से हम इसका उपयोग कर लेते हैं या फिर ऐसे करके भी कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा समाप्ति सूचक। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। तो आज मैंने आपको इन विराम चिन्हों के बारे में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले एक टॉपिक के साथ।